तो क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ सब मस्त हो गए, मजे में हो गए और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों हम आ गए हम अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, बैरोमीटर और मैनोमीटर। बच्चों ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन हमें समझना है कि बैरोमीटर और मैनोमीटर होता क्या है। देखो बैरोमीटर जो होता है, मैं लिखने जा रहा हूँ। बैरोमीटर जो होता है, इट इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ used to measure एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए ये apparatus यूज किया जाता है। ठीक है, अब बैरोमीटर का apparatus क्या है ये देखो। बैरोमीटर में क्या होता है कि ये एक सपोज कंटेनर है कोई, ठीक है, ये कंटेनर है। उस कंटेनर में क्या है, लिक्विड भरा पड़ा है। सपोज ये लिक्विड भरा पड़ा है। अब आपने क्या किया, उसमें एक ट्यूब डाली, और ट्यूब डालने के बाद क्या किया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना शुरू कर दिया। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड जो है ये ऊपर ट्रैवल करना शुरू करेगा, ऊपर मूव करना शुरू करेगा और एक हाइट एज तक मूव कर जाएगा। लिक्विड सरफेस से हाइट एज तक मूव कर जाएगा। तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ वैक्यूम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़ीरो है। वैक्यूम प्रेशर जीरो होता है, ठीक है। हाइट एज पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, ठीक है। तो अंदर में अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्रेशर, तो P0 प्लस रो GH होगा। तो P0 क्या है, जीरो है। P0 मैं लिख रहा हूँ, P0 प्लस रो GH इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा इस पॉइंट पे 0.1, मैं ये 1 ले रहा हूँ। तो 1 पे मैं अंदर में ट्यूब के अंदर में प्रेशर लिखूँ तो P0 प्लस रो GH, तो P0 प्लस रो GH इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि बाहर का प्रेशर उस लेवल पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है, बराबर होते हैं। P0 क्या है, जीरो है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ गया, रो GH आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ गया, रो GH के बराबर आ गया, ठीक है। अगर आपने हाइट मेजर कर ली तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई रो G, ठीक है। अगर आपको निकालना है कि हाइट कितना होगा वाटर के केस में, इन केस ऑफ वाटर हाइट कितना होगा, तो हाइट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 180, मतलब 10⁵ पास्कल, ठीक है। रो ऑफ वाटर क्या होता है 10⁻3, जी कितना होता है 10, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर के आसपास आता है। इन केस ऑफ मरकरी क्या होगा, मरकरी क्या होगा, H इज इक्वल टू आएगा 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मरकरी का 13.6, ये मैं लिखा चुका था। तो डेंसिटी कितना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 13.6 इंटू 10⁻3 डेंसिटी हो गया, इंटू ग्रेविटी क्या G, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये हाइट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हाइट का फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है मैनोमीटर समझना बहुत ज़रूरी है। मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर जो होता है बेसिकली एक apparatus है टू मेजर द प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इनसाइड अ कंटेनर। इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ एनी फ्लूइड इनसाइड द कंटेनर के अंदर में कितना प्रेशर है वो हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, ये मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझ लो कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे है गैप एक, ठीक है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक पाइप से ऐसे,
इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देखते जाओ, एक पाइप से ऐसे, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसमें सपोज इसका प्रेशर यहाँ पे P है, ठीक है, और इसमें मैंने भर दिया लिक्विड भर दिया, सपोज उसका मास है, लिक्विड भर दिया जिसका डेंसिटी है रो एल, जिसका डेंसिटी है रो एल, या सिंपली रो बोल सकता हूँ, ठीक है, रो एल। यहाँ पे प्रेशर PA है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, PA है, गैस का प्रेशर है, जो अंदर गैस है उसका प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जो हाइट h है, हाइट डिफरेंस है, वो है h, ठीक है। तो हाइट डिफरेंस, सेम हाइट पे क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है। तो PA इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH। तो आपने इससे क्या मेजर कर लिया, गैस का प्रेशर मेजर कर लिया। क्या मेजर कर लिया, इस इक्वेशन से गैस का प्रेशर मेजर कर लिया। आपको H पता रहेगा, आप ट्यूब में H देख लो मरकरी का, या कोई भी, मरकरी तो मैं बोला इन जनरल एक लिक्विड हो गया। आप कोई भी अगर सपोज मान लो उसमें फ्लूइड है, तो उसका हाइट H डिफरेंस देख लो कि हाइट कितना H ऊपर है इस पॉइंट से। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कितना ऊपर है, इस पॉइंट से, ठीक है। जितना ऊपर रहेगा प्लस रो GH प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो तो वहाँ का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है, PA माइनस P एटमॉस्फेरिक जो होता है वो होता है रो GH। इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर, इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी कॉन्सेप्ट जो है कवर कर लिया है, और आने वाले लेक्चर्स में हम और सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। और इस लेक्चर में इतना ही, तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद।